मुल्ला नसरुद्दीन भारत आया था और एक योगी के द्वार पर रुका, थका मांदा था। सोचा उसने विश्राम मिल जाए। बड़ा भवन था, विश्राम कक्ष था, योगी के बड़े शिष्य थे। मुल्ला आके पास बैठा। एक मुसलमान फकीर पास आके बैठा, प्रभावशाली व्यक्ति। योगी भी बहुत आनंदित हुआ कि चलो अब मुसलमान भी मेरे पास आने लगे। थोड़ी देर योगी की बातचीत सुनी जो शिष्यों से चल रही थी। योगी समझा रहा था जीव दया की बात समझा रहा था। कह रहा था कि समस्त जीव एक ही परिवार के हैं, समस्त जीवन जुड़ा हुआ है, इसलिए दया ही धर्म है। जब योगी बोल चुका तो मुल्ला ने भी खड़े होकर कहा कि आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, एक बार मेरी जाती हुई जान एक मछली ने बचाई थी। योगी तो एकदम हाथ जोड़ के उसके चरणों में बैठ गया। उसने कहा कि धन्य, मैं 20 साल से साधना कर रहा हूं लेकिन अभी तक मुझे ऐसा प्रत्युत्तर नहीं मिला कि किसी पशु ने मेरी जान बचाई हो। मैंने कई पशुओं की जान बचाई लेकिन किसी पशु ने मेरी जान बचाई हो अब तक ऐसा मेरा भाग्य नहीं। तुम धन्य भागी हो, तुम्हारी बात से मेरा सिद्धांत पूरी तरह सिद्ध हो जाता है। तुम रुको यहां, विश्राम करो यहां। 3 दिन मुल्ला नसरुद्दीन की बड़ी सेवा हुई और 3 दिन योगी की बहुत सी बातें नसरुद्दीन ने सुनी। चौथे दिन योगी ने कहा कि अब पूरी घटना बताओ, वो रहस्य जिसमें एक मछली ने तुम्हारी जान बचा दी थी। नसरुद्दीन ने कहा कि आपकी इतनी बातें सुनने के बाद मैं सोचता हूं कि अब बताने की कोई जरूरत नहीं। योगी नीचे बैठ गया, नसरुद्दीन के पैर पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव आप बच के नहीं जा सकते, बताना ही पड़ेगा वो रहस्य जिसमें एक मछली ने आपकी जान बचाई। नसरुद्दीन ने कहा, अच्छा ये हो कि वो चर्चा अब न छेड़ी जाए, वो विषय छेड़ना ठीक नहीं है। योगी तो बिल्कुल सिर रख के जमीन पर लेट गया। उसने कहा कि मैं छोड़ूंगा नहीं गुरुदेव, वो रहस्य तो मैं जानना ही चाहूंगा, क्या आप मुझे इस योग्य नहीं समझते? नसरुद्दीन ने कहा, नहीं मानते तो मैं कह देता हूं, मैं बहुत भूखा था और एक मछली को खा के मेरी जान बची। एक मछली ने मेरी जान बचाई।